जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। आपको बता दें बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रोड शो इस पूजा अर्चना के बाद करते नजर आएंगे। इसी के साथ माया देवी मंदिर में ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं जेपी नड्डा, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि हरिद्वार सीट बेहद अहम सीट है, हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड की। और आपको बता दें कि पांचों सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है। लगातार 2 बार से बीजेपी के पास इस सीट है। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ज्ञानेंद्र, तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा माया देवी मंदिर में पहुंचे हैं, पूजा अर्चना करते नजर आ रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ मौजूद हैं। एक अलग तरीके का उत्साह, रोड शो होने वाला है। बताया जा रहा है कि रोड शो में भारी जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। और क्या कुछ जानकारी? और देखिए, माया मंदिर हरिद्वार का एक बड़ा इतिहास है माया देवी का। इस कलयुग में माया देवी मंदिर में पूजा करना किसी शुभ काम के पहले काफी अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि माया देवी में अगर कोई यज्ञ करे और पूजा पाठ करे और उसके बाद कोई शुभ काम की शुरुआत करे तो उसमें विजय अवश्य हासिल होता है। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस माया देवी मंदिर में पहुंचे हैं इस वक्त और ये पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं इस दौरान, चाहे वो रमेश पोखरियाल निशंक हो, नरेश बंसल हो, तमाम दिग्गज जो नेता हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और ऐसे में ये एक कोशिश है भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद लेने का, संतों का आशीर्वाद लेने का, भगवान का आशीर्वाद लेने का। और अब जिस तरीके से माता का आशीर्वाद लेने के बाद सीधे मंदिर परिषद में ही हवन कुंड बनाया गया है, जहाँ की वो यज्ञ करते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में देखा जाए तो एक सभा का भी यहाँ कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ हरिद्वार के तमाम जो वरिष्ठ आश्रमों के संत हैं वो पहुंचे हुए हैं। वो संत समाज के लोग कहीं ना कहीं जो अपना आशीर्वाद है वो देते हुए नजर आएंगे जेपी नड्डा को चुनाव से पहले। तो आज का जो दिन है वो काफी शुभ माना जा रहा है, काफी अच्छा माना जा रहा है। और पूरी भाजपा की जो कोशिश है, जेपी नड्डा की जो कोशिश है कि आशीर्वाद संतों का लिया जाए, आशीर्वाद जो है वो कहीं ना कहीं तमाम उन लोगों को का लिया जाए, ठीक है। और इसके बाद रोड शो भी करने वाले हैं जेपी नड्डा। अभी फिलहाल की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। थोड़ा इधर इस साइड आ जाओ सर, ये इधर से थोड़ा पीछे अंग्रेजी में दे दे, अंग्रेजी में दे हां इधर सर। भाई स्टिल नीचे ही रखना है, थोड़ा आगे मत आना भाई। कोई भी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं हम आपको हरिद्वार से, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद है। जेपी नड्डा के दौरे का आज दूसरा दिन है और आज एक रोड शो भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि दर्शन पूजन के लिए हरिद्वार के बाद हरिद्वार में रोड शो करेंगे। अरे यार भाई भाई इतना मार रहे हैं ये बोला यार मेरे भाई। तो भाई चलो नीचे कर नीचे
तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरिद्वार से लाइव, जहां पर दर्शन पूजन के बाद हरिद्वार में रोड शो करते नजर आएंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। दौरे का दूसरा दिन है आज और यहां पर तमाम संतों के साथ पूजा अर्चना की बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने, और उसके बाद अब एक विशाल रोड शो भी करते नजर आएंगे। भारी जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं, जिनके समर्थन में रोड शो यहां पर नड्डा करते नजर आएंगे। आपको बता दें कि हरिद्वार सीट बेहद अहम सीट है, हॉट सीट मानी जाती है उत्तराखंड की। फिलहाल के लिए 5 सीटें बीजेपी के पास हैं। 2 बार से लगातार क्लीन स्वीप बीजेपी करती नजर आ रही है, जिसके बाद अब तीसरी बार भी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में बीजेपी, जहां पर स्टार प्रचारक जेपी नड्डा जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर संत जो है तमाम संतों का समागम यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। ऐतिहासिक दिन है न केवल हरिद्वार के लिए अपितु संपूर्ण उत्तराखंड के लिए। एक साथ इतनी दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं, सभी साधु संत एक स्वर में ध्वनिबद्ध से इस पवित्र जूना अखाड़ा परिसर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी को आशीर्वाद देने आए हैं। तो माँ माया देवी की पूजा अर्चना करने के पश्चात वो बाबा भैरव का आशीर्वाद लेंगे, क्योंकि पंचपुरी की अधिष्ठात्री देवी माँ माया देवी है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, ऐसा पुराणों में कहा गया है। और आज हरिद्वार पहुंचने के बाद सीधे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने माँ माया देवी का आशीर्वाद लिया है, बाबा भैरव का आशीर्वाद लेंगे और उसके पश्चात आप सभी संत वृंदों का आशीर्वाद लेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक दिन न केवल हरिद्वार बल्कि पूरे उत्तराखंड के लिए है, इस देवभूमि के लिए है, इस कुंभ नगरी के लिए है। इस कार्यक्रम के मार्गदर्शक आदरणीय देवानंद जी भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं महाराज जी से भी निवेदन करूंगा कि पूजा अर्चना कराने के बाद सीधे वो यहाँ आए और इस पूरे कार्यक्रम का संचालन करें। आदरणीय देवानंद जी। तो तस्वीरें हरिद्वार से, जहां पर तमाम संत वर्ग जो है वहाँ यहाँ पर मौजूद है। संतों का समागम आपको कुछ ही देर में देखने को मिलेगा। हरिद्वार लोकसभा सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पर चुनावी मैदान में, जिनको भारी जन समर्थन मिलता हुआ दिख रहा है। पहले आपने देखा त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब रोड शो किया तो भारी जन सैलाब उनके लिए उमड़ा, और आज जेपी नड्डा भी त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में रोड शो करते नजर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां जो हैं वो पुख्ता कर ली गई हैं। यहाँ पर आपने देखा माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की, और उसके बाद संतों के समागम में शामिल होंगे जेपी नड्डा। आपको बता दें कि 5 सीटें फिलहाल बीजेपी के पास है और तीसरी बार बीजेपी क्लीन स्वीप करने की तैयारी में है, जहां पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा जो है हरिद्वार पहुंचे हैं और तमाम संत वर्ग यहाँ पर मौजूद है। तमाम वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पर जेपी नड्डा करने वाले हैं। बीते दिन आपने देखा जब उन्होंने जनसभा को संबोधित किया तो तमाम मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, विपक्ष को आड़े हाथों लिया। इसी के साथ भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने को लेकर भी उन्होंने कहा कि आप प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट कीजिए, यानी बीजेपी को वोट दीजिए, और हम भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे। और इसी के बाद अब एक एक सीट पर बीजेपी के स्टार प्रचारक जो हैं वो पहुंच रहे हैं। लगातार पुरजोर तरीके से बीजेपी का 400 पार का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसको पाने के लिए प्रयास जारी है। और आज बीजेपी के स्टार प्रचारक जेपी नड्डा जो है हरिद्वार में पहुंचे। लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां तमाम संत वर्ग मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम के, इस बैठक के मुख्य अतिथि अब बाबा भैरव जी का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। सभी संतों से मेरा निवेदन, जोरदार उद्घोष लगाएं। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में वो हमारे आपके मध्य होंगे।
उनके साथ इस लोकसभा के यशस्वी सांसद, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय निशंक जी भी हैं। हमारे इस लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इस प्रदेश के यशस्वी प्रभारी, इस प्रदेश के चुनाव प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी भी यहाँ पहुंचे हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा तालियां बजा करके दुष्यंत गौतम जी का भी स्वागत करें। तो जिस क्षण का हमको इंतजार था, जिन घड़ियों का हमको इंतजार था, वो घड़ियां आई हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय महामंत्री और इस प्रदेश के प्रभारी आदरणीय दुष्यंत गौतम जी, आप सभी संतों का, महंतों का, महामंडलेश्वरों का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद संतों के समागम में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, दौरे का दूसरा दिन है उनका आज, और आज एक बार फिर से चुनावी बिसात बिछाते दिखेंगे, जहां पर बीते दिन आपने देखा किस तरीके से तमाम मुद्दों को उन्होंने बताया, किस तरीके से भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएगी बीजेपी, और इसको लेकर जो है वो काम किया जाएगा। तीसरे कार्यकाल के लिए बीजेपी को वोट देने के लिए वो बोलते नजर आए। उन्होंने कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो चुनावी मैदान है, इसी के साथ अजय टम्टा जिस तरीके से चुनावी मैदान में है, और बीजेपी के तमाम प्रत्याशी जो हैं उनको समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत स्टार प्रचारक, त्रिवेंद्र सिंह रावत माफ कीजिएगा, स्टार प्रचारक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो पहुंचे हैं। दौरे का दूसरा दिन है आज। त्रिवेंद्र सिंह रावत हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में हैं। काफी मंथन के बाद उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया। जिस तरीके से राजनीतिक इतिहास त्रिवेंद्र सिंह रावत का रहा है, और सीएम पद छोड़ने के बाद भी वो लगातार जनता के बीच जाते रहे हैं, उनसे मिलते रहे हैं और जनता के मुद्दे जो है वो उठाते रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बीच हमेशा मौजूद रहे, समर्थन उनको देते रहे। इसी को लेकर बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। अभिनंदन कोठारी राघवेंद्र दास जी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी संतों का, स्वामी राम मुनि जी जो परमाध्यक्ष हैं संत मंडल आश्रम के, जो अपने विधायक रहे, स्वर्गीय आचार्य जगदीश मुनि जी उनके शिष्य हैं। स्वामी कमलेशानंद जी सरस्वती, स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। वेदांत प्रकाश जी महाराज, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्वामी गोविंद दास जी का भी स्वागत, अभिनंदन। निर्मोही अखाड़े स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हरिवल्लभ दास शास्त्री जी महाराज जो अपने परमाध्यक्ष हैं स्वामीनारायण आश्रम के, आपका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। चित्रकूट से महंत परमेश्वर दास जी भी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन।
तो देखिए सीधी तस्वीर हरिद्वार से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पदाधिकारियों से और कार्यकर्ताओं से अनुरोध है, चूंकि ये संतों की बैठक है, संतों का आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलना है कि सभी लोग सामने स्थान ले लें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचने वाले हैं, जो भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, मेहता जी, अनिल भाई, मैं नाम लूंगा, सामने बैठ जाए। चूंकि संतों की बैठक है, श्रद्धेय संतों का आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिलना है, तो हम लोग मंच के सामने ना रहे, पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी सामने स्थान ले लें। अरे धोनी भाई, ओ धोनी भाई, ओ मोटे, ओ धोनी भाई। तो सीधी तस्वीर आपको हरिद्वार से दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। और देखिए आज हरिद्वार दौरे पर हैं जेपी नड्डा। बोलो भारत माता की जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो क्षण आ गया है कि जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत मां के सुपूत और जिनका पल पल क्षण क्षण इस देश की सेवा में लगा है, ऐसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कुंभ नगरी देवभूमि में हार्दिक स्वागत है। हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद आदरणीय महेश भट्ट जी का भी यहाँ हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी ने आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए जिन्हें आपके बीच भेजा, ऐसे प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। और अब मैं देवानंद जी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस बैठक का संचालन करें। कैमरा किसका गया है भैया? सामने से जगह दे दो। चूंकि कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है, सामने बैठ जाएं और मंच पर जिनके नाम माननीय देवानंद जी लेंगे, वही लोग अपना अपना स्थान लेंगे। अपने बीच इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और इस लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय निशंक जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। चूंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद संतों को मिलना है, तो मंच पर हमारे सभी श्रद्धेय संत वृंद, सभी हमारे अतिथि, जिनमें अपने राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष नरेश बंसल जी, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद गिरी जी, महामंडलेश्वर ललितानंद जी, श्यामवीर जी, मेरा निवेदन है जो सम्मानित अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं वो मंच पर आ जाएं। अखाड़ों के जो महामंडलेश्वर हैं वो मंच पर आ जाएं। सभी सम्मानित अखाड़ों के महामंडलेश्वर, मेरा निवेदन है जो हमारे सम्मानित अखाड़ों के महामंडलेश्वर है वो मंच पर आ जाएं। तो अब श्रद्धेय संतों का आशीर्वाद जहां हमको मिलेगा, वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की शुभकामनाएं भी इस देवभूमि, इस तीर्थ नगरी में हम सभी हरिद्वार वासियों को, शहर वासियों को मिलने वाली है। और ये ऐतिहासिक क्षण है कि इतनी बड़ी संख्या में संत अरे हटाओ यार इनको, हटाओ इनको यार, सिक्योरिटी वाले कहाँ गए? भाई जी आगे से हटवा दो, भैया आगे से हटो भाई। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै आगे से हटवा दीजिए। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा
कि इस पावन प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय हमारे जो सबके अत्यंत स्नेही हैं आदरणीय जेपी नड्डा जी, जिनका आज इस पावन प्रांगण में पदार्पण हुआ है। आज के इस पावन प्रांगण में पधारने के पीछे का मुख्य कारण रहा है कि सर्वप्रथम माया देवी मंदिर में विशेष पूजन और भैरव जी का पूजन, इसके बाद पंचपुरी सरदर्शन, साधु समाज, अखाड़ों के उपस्थित संतों, महंतों एवं महामंडलेश्वरों से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए आज इस पावन प्रांगण में भारतीय जनता पार्टी के अनेक सम्मानित सदस्यगण, पूर्व मुख्यमंत्रीगण, वर्तमान जो सांसद हैं जिन्हें जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं संत समाज से आशीर्वाद लेने के लिए। तो हम सबके बीच में इस अवसर पर श्रद्धेय पूज्यपाद हमारे पंचस्नाम जूना अखाड़े के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय आगे चढ़ जाइए। अरे भैया हटो, आगे चढ़ जाओ, हटाओ इनको भाई, हटवाओ भाई, आगे से हटवाओ भाई, हटवाओ इनको आगे से। तो सीधी तस्वीरें हरिद्वार से इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक मंच पर आप बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गजों को देख सकते हैं। देखिए, बीजेपी ने अपना प्रत्याशी हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया है। उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके अनंतर शाल उड़ाकर उनका स्वागत महाकाल गिरी जी और महेशपुरी जी और देवानंद सरस्वती उनको शाल उड़ा करके उनका स्वागत कर रहे हैं अध्यक्ष जी का श्री पंचस्नाम जूना अखाड़ा के इस राष्ट्रीय पावन सभा में। और भगवान से हम सब प्रार्थना करते हैं कि जो आपका उद्देश्य है जिस और श्रीमंत नारायण गिरी जी महाराज अरे भैया पीछे आ जाओ यार। हेलो, श्रद्धेय कर रहे हो क्या भैया, हटा दो यार। श्रद्धेय श्रीमंत रविंद्रपुरी जी महाराज अध्यक्ष मनसा देवी मंदिर और हमारे दक्ष मंदिर के अध्यक्ष एवं निर्माणी अखाड़े के सचिव श्रीमंत रविंद्रपुरी जी महाराज अध्यक्ष जी को त्रिशूल भेंट करके उनका स्वागत कर रहे हैं। श्रद्धेय श्रीमंत रविंद्रपुरी महाराज दक्ष मंदिर निर्माणी अखाड़ा और एवं श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़ा त्रिशूल भेंट करके आपका स्वागत कर रहे हैं। ओ भाई आईडी नीचे कर दे भाई, ओ एबीपी नीचे कर दे। ओ भाई अब की बार 400 पार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। हेलो, हम कैसे करें खड़े हैं? संतों का आशीर्वाद है जिससे कि केदारनाथ में, बद्रीनाथ में यूनिवर्सिटी और शिक्षालय, वहां पे वैश्य विद्यालय और वहां पे स्थापना। हर हर महादेव। हेलो, अभी हमारे अध्यक्ष जी जो पंचस्नाम जूना अखाड़ा के इस पावन सभागार में निरंजनी अखाड़ा सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज एवं निर्माणी अखाड़ा सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज के कर कमलों से आप त्रिशूल भेंट किया गया, उसका दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं। भैया सबको पीछे कर दो। और अब हमारे यहाँ किन्नर अखाड़ा अध्यक्ष जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। किन्नर अखाड़े से महाराज पधारे हुए हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत इस अवसर पर। अरे बाबा जी थोड़ा नीचे कर लो, बैठ जाओ, बैठ के कर लो।
मैं निवेदन करूंगा सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक हम सबके श्रद्धेय महंत हरिगिरी जी महाराज से कि वे आए और सभी संतों को उनकी ओर से और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। हरिगिरी जी महाराज। भैया यहाँ से हट जाओ यार, भैया इधर से हट जाओ यार, पीछे में बैठे हुए हैं। भागीरथी भूतल पे जिसका नाम हरिद्वार, समस्त भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ सभी तीर्थों का द्वार को हरिद्वार कहते हैं। और मान्यवर महोदय, सारे संत, सारे उत्तराखंड वासी, सारे हरिद्वार के वासी, सारे लोग, क्योंकि माननीय आप श्री जिस उद्देश्य से सनातन और संस्कृति और राष्ट्र जो पहला, इसी तरह से संतों का काम है संस्कृति भी और राष्ट्र भी। तो समझिए कई जन्म का अनेक प्रकार का पुण्य उदय हुआ है, जो कि आप श्री का अरे लक्ष्य है। इस देश का जो पीएम है वो कहते हैं केदारनाथ में हमें 5 साल में शक्ति मिली है। 3:40 पे मैं ऊर्जा प्राप्त किया था, भगवान केदारनाथ ने उनको दिया था। इस तरीके से उत्तराखंड का जो आप जानते हैं सीमावर्ती से अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, जो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, भली भांति सभी लोग जानते हैं। इस तरीके से उसका कोई काम कर सकता है, चाहे ओम पहाड़ का हो, चाहे उत्तराखंड का समूल विकास, कि जहां जरूरत पड़े टंडल, जहां चाहे रेल पहुंचा सके, जहां संकल्प मात्र से। इसलिए सारे उत्तराखंड के और साधु समाज के इनके कृपा से और इनके तमाम उपासना से आप श्री को मतलब जो है, मैं इनकी तरफ से समस्त देवी देवताओं से अलग ये जगह उपासना करते हैं। इनके तरफ से माया देवी, अधिष्ठाता देवी, अनेक प्रकार का जो है, इनको मैं आपको वल्लभ जो है संतों की तरफ से आपको आशीर्वाद, अभिनंदन और हर प्रकार से ये वल्लभ जो है महारानी जगदम्बा जो आपको अजय वरदान दिया, अधिष्ठाता देवी माया देवी और भैरव भगवान, और निश्चित जो है मैं कामना करता हूं 400 पार की। और एक बार आप लोगों को जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब जो है मैं निवेदन करूंगा अपने महानिर्वाणी अखाड़े के श्रद्धेय सचिव महंत रविंद्र पुरी जी महाराज आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और हम सबको अपना आशीर्वाद दें। जोरदार जय घोष लगाएं, जय जय श्री राम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। माँ भगवती पतित पावनी गंगा का पावन तट पराम्बा भगवती महामाया माया देवी जी का शुभ आशीर्वाद और इस हरिद्वार नगरी के रक्षक काल भैरव भगवान का आशीर्वाद श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े के इस पवित्र प्रांगण में मंचासीन उपस्थित हमारे श्रद्धेय जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक पूजनीय महंत हरिगिरी जी महाराज, मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष और निंजनी अखाड़े के सचिव पूजनीय महंत रविंद्रपुरी जी महाराज, जूना अखाड़े के सभापति पूजनीय श्री महंत प्रेमगिरी जी महाराज, सभी पूजनीय महंतगण, महामंडलेश्वर वृंद और भारत नहीं अपितु विश्व में आज जिस पार्टी के कारण भारत की छवि संपूर्ण विश्व में जिस प्रकार से फैली है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे इस उत्तराखंड राज्य के सम्मानित अध्यक्ष भाई भट्ट जी और इस लोकसभा क्षेत्र के वर्तमान सांसद और इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री आदरणीय रमेश निशंक जी, और वर्तमान में हम सब लोगों के चहेते और
जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास की गति को आगे बढ़ाया, ईमानदारी और जीरो टॉलरेंस की नीति को आगे बढ़ाया और वर्तमान में जो इस लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे, जिनका संतों के साथ विशेष स्नेह और लगाव रहा है। इस नगर के कर्मठ और संतों के कहते हैं खट्टे मीठे अनुभव वाले सबसे ज्यादा प्रिय अगर कोई है इस क्षेत्र के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय पूर्व मंत्री मदन कौशिक जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, भाई अजय जी, राज्यसभा सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी, सभी उपस्थित पूजनीय संतगण महंतगण, ये जो आयोजन है संतों के आशीर्वाद समारोह के लिए आदरणीय हरिगिरि जी महाराज के आग्रह पर हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है भारत की संस्कृति और सभ्यता को विश्व में पहचान दिलाने के लिए जिस प्रकार से सनातन धर्म की पताका को आगे बढ़ाया है, उसमें एक योगदान भारत के साधुओं का भी हो, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में हम सब लोगों ने मिलकर के इसका आयोजन किया है। और मुझे आशा है देवभूमि का आशीर्वाद कभी निष्फल नहीं जाता है। राम जन्मभूमि की प्रथम जो बैठक हुई थी वो हरिद्वार से उसकी घोषणा हुई थी और आज राम मंदिर पूरा बन गया। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आने की संभावना हुई, 2013 का कुंभ था प्रयागराज में, ब्रह्मलीन आदरणीय अशोक सिंघल जी ने संतों से आग्रह किया कि आप सब लोग इसकी घोषणा करें। हम सब लोगों ने प्रयाग में मिलकर के घोषणा किया कि भारत के भविष्य के साथ में गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री और वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का भाग्य जुड़ा है और हम लोगों ने उसकी भविष्यवाणी की वो भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और भारत एक अपने विकास की ओर आगे। और आज इस प्रकार से राष्ट्र की सीमाएं, भारत का सबसे बड़ा सम्मान, दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे आप जाइए जहां इंडियन पासपोर्ट देखा जाता है वहां लोग तुरंत आपकी महत्वाकांक्षा को समझते हैं। तो इस युद्ध में और इस यज्ञ में संतों का आशीर्वाद और आहुति किस प्रकार से मिले, संतों ने पहले भी आशीर्वाद दिया और आज भी और आगे भी रहेगा। मुझे बोलने का आपने अवसर दिया, आदरणीय मदन जी का, संचालक हमारे तिवारी जी का बहुत बहुत आभार और आदरणीय नड्डा जी को हम ये आश्वस्त करना चाहते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी संप्रदाय के संत हैं पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को उनका आशीर्वाद रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन राजा को जब धर्म गुरु का आशीर्वाद मिलता है तो राजा को धर्म के अनुसार, न्याय के अनुसार शासन भी चलाना चाहिए। कहीं कहीं महात्माओं की समस्याएं आती हैं, उस पर भी स्थानीय सरकारों को ध्यान देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार भाई त्रिवेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई, उनको विजय श्री प्राप्त हो, इति शुभम। धन्यवाद श्रद्धेय महाराज जी। यहाँ से मुझे निवेदन है, अध्यक्ष जी का संतों का आपस में वो रहे, यहाँ से बीच में जो खड़े, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इधर साइड में आ जाए सभी लोग, प्लीज सभी आ जाइए। मैं कहूँगा व्यवस्था बनाए, बिल्कुल ना वहाँ सामने खड़े हो, अच्छा लग रहा है सामने से भी जरा इनको, आप इधर से बाद में आप ले लीजिए। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ माँ मनसा देवी ट्रस्ट के अध्यक्ष, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी के सचिव, हम सबके श्रद्धेय महंत रविंद्र पुरी जी महाराज आए और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दें। श्रद्धेय महंत रविंद्र पुरी जी महाराज। जब उन्हें नजर ही नहीं आ रहा पीछे वाला, कुर्सी लगाने का फायदा क्या? ये तो भाई साहब यहाँ पूछ के लगवाया था। ओम ओम यं वामधुकैटं प्रमथनी या महिषो नमोलिनी या धूम्रे चंडमुंडमथनी या रक्तबीजाशिनी शक्ति शुंभन शुंभद्यतदलिनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा दुर्गा नवकोटि विश्वसहितां मां पातु विश्वेश्वरी। मंचस्थ परम श्रद्धेय जूना अखाड़ा के प्रमुख श्री महंत हरिगिरि जी महाराज, हमारे दक्ष के श्री महंत एवं निर्माणी अखाड़े के सचिव श्री महंत रविंद्रपुरी जी महाराज एवं समस्त अखाड़ों के सचिवगण और समस्त अखाड़ों के महामंडलेश्वरगण और आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, भूषण गौतम जी, नरेश बंसल जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हमारे हरिद्वार के प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, संगठन मंत्री अजय जी, नगर विधायक माननीय मदन कौशिक जी, जिला अध्यक्ष संदीप गुप्ता जी एवं भारतीय जनता पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण और समस्त मतदाताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद एवं साधुवाद। मैं सर्वप्रथम इस मंच से स्पष्ट करना चाहता हूं कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है और आपने देखा होगा इस समय
जितने भी हम संत है, महात्मा है, सनातनी है, जो भी भारत का सनातनी है, सभी भारतीय जनता पार्टी से प्रेम करता है। उसका कारण क्या है? हम सब जो है मोदी जी को क्यों चाहते हैं? आपने देखा होगा, सबसे पहले आप सभी लोग राम मंदिर में गए, रामलला की जो है स्थापना हुई, महाकाल लोक की स्थापना हुई। आपने ओंकारेश्वर में देखा होगा 100 फुट की जो है हमारे जगत गुरु शंकराचार्य की स्थापना हुई। और महाकाल लोक में जहां पे पहले सैकड़ों की संख्या में यात्री आते थे, वहां लाखों की संख्या में यात्री आते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, इन्होंने सनातन पे काम किया है। आपने देखा होगा अभी हमारे जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हो गया, 3 तलाक समाप्त हो गया, खुले में शौच की मुक्ति, स्वच्छ भारत मिशन, एक देश एक चुनाव पर प्रयासरत कार्य हो रहा है। 80 करोड़ जनता को फ्री राशन दिया जा रहा है। ये बहुत लंबी सूची है, क्योंकि जो 10 साल का काम है, इसको अगर आप देखना चाहेंगे, एक बहुत बड़ी पुस्तक, हजारों पन्नों की पुस्तक बन सकती है। हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने जो कार्य किया है, वो भी कोई कम नहीं है। उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया और लैंड जहाज, लव जहाज, जो हमारे उत्तराखंड की सबसे बड़ी समस्या थी, उस पे उन्होंने कार्य किया। वर्तमान परिस्थिति में सनातन विरोधी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम ये कहना चाहते हैं, और जो देश है, देश को पशुता की ओर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। विरोधी दल की मंशा है कि देश मुल्लावादी सोच पे चले, परंतु ऐसा जो है हमारा सनातन समाज होने नहीं देगा। ये जो देश है, ये सनातन संस्कृति पे चलेगा। और मैं यही कहना चाहूंगा, पिछले चुनाव में आपने देखा होगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे गृह मंत्री जी के लिए पाकिस्तान में षड्यंत्र हुआ था, इनको कैसे हटाया जाए। तो आज हम जो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, जितनी हम सनातनी है, जितने साधु है, जितने संत है, हम सबको एक होकर के हमें यहाँ के जो प्रत्याशी है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहाँ से सफल करना है। और इनको यहाँ से पूरे उत्तराखंड के जो हमारी 5 सीटें हैं, वो नड्डा जी की झोली में डालनी है। इसी के साथ धन्यवाद, आशीर्वाद। धन्यवाद श्रद्धेय बहन जी। अब मैं निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए जिन्हें आपके बीच भेजा है, ऐसे इस प्रदेश की माटी के लाल, इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके नेता, और जिनका मुख्यमंत्री काल ईमानदार रहा है, जिन पर कोई भी दाग नहीं है और जो लगातार जनता के बीच रहते हैं, ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रत्याशी आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी संतों का आशीर्वाद लें और अपनी शुभकामनाएं दें। और एक मांग पत्र जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दिया गया, माननीय त्रिवेंद्र जी को दिया गया, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी से कि वो भी सभी का आशीर्वाद लें। गंगा मैया की हर हर महादेव, हर हर महादेव। बोलो राजा रामचंद्र की। धन्यवाद। आज पूज्य संतों की इस सानिध्य में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार क्षेत्र के सांसद आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी, राज्यसभा के सांसद श्री नरेश बंसल जी, यहाँ के लोकप्रिय विधायक श्री मदन कौशिक जी, संदीप जी, सभी पूज्य संतगण और इस पंडाल में उपस्थित सभी आगंतुक भक्तजन, आज हम संतों के बीच में कुछ बातचीत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे और हमारे जो संत हैं, जो सनातन धर्म के संवाहक हैं,
सनातन परंपराओं के वाहक हैं और सनातन परंपराओं के हमारे आचार्य हैं। आज उस धारा को आप सबके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे तो पूज्य संतों का सदैव बहुत आशीर्वाद रहा है, हमेशा आशीर्वाद रहा है। जब कोरोना काल था, कुंभ भी चलना था और ऐसे में एक बड़ी समस्या थी, दुविधा थी कि कैसे बीच का रास्ता निकाला जाए, कुंभ भी रहे, हमारी परंपरा का भी निर्वहन हो और कोरोना से भी बचा जाए। मुझे याद है पूज्य संतों ने अपना भरपूर आशीर्वाद और सीधा सीधा अपना सहयोग दिया। यही नहीं, तमाम भंडारे, भोजन की व्यवस्था और राजकीय कोष में, मुख्यमंत्री कोष में भी खूब अपने भरसक प्रयत्न से धन का भी सहयोग किया, जो जनता के काम आया। तो मैंने कहा कि पूज्य संतों का सदैव आशीर्वाद रहा है, न केवल मुझे बल्कि भारतीय जनता पार्टी को। और ये तो हरिद्वार है, जहाँ से मुझे याद है जब गंगा माता की यात्रा निकली थी और पूरे देश में बद्रीनाथ से लेके पशुपतिनाथ जी से लेकर के और गंगा कलश यात्रा चली थी, यही हर की पैड़ी से उसकी शुरुआत हुई थी। तमाम संतों ने उसमें सहभाग किया था। एक हर की पैड़ी से हरमंदिर साहब, जब पंजाब में आतंकवाद चल रहा था और एक बड़ा भेद समाज में खड़ा करने की कोशिश हो रही थी, उसमें पूज्य संतों ने सब ने मिलकर के और हर की पैड़ी से हरमंदिर साहब अमृतसर के लिए यहाँ से एक यात्रा निकाली थी। और एक जो अटल जी ने कहा दूध में दरार पड़ गई, उस दरार को पाटने का काम आप सभी संतों ने किया। और देश की एकता, अखंडता में जो योगदान संतों ने उस समय किया, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उस समय का साक्षी हूँ, किस तरह से योगदान किया, उसको कभी भी देश भूल नहीं सकता। वो इतिहास के पन्नों की एक लंबा एक इतिहास बन गया है, जिसको हमारे आने वाली पीढ़ियां जिससे प्रेरणा लेंगी। पूज्य संतों का सदैव आशीर्वाद मिला है, आगे भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं पूज्य संतों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आज इस हरिद्वार लोकसभा में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते अपनी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की जय। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनका कार्यक्रम उत्तराखंड में आया और आपने कार्यक्रम के साथ साथ उत्तराखंड राज्य इकाई के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को कहा कि मैं हरिद्वार में जाकर संतों के दर्शन करके और तब आशीर्वाद लेके आगे बढ़ेंगे। आज जिस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ऐसे अध्यक्ष जी आज पूज्य संतों के दर्शन करने, आशीर्वाद लेने आए हैं। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूं कि आप आकर संतों से आशीर्वाद लें। आदरणीय अध्यक्ष जी। हेलो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे। आगे चढ़ जाइए। आज के इस साधु संत के समागम में मंच पर उपस्थित हमारे आदरणीय महाराज हरिगिरी जी महाराज, जो जूनागढ़ अखाड़े के संरक्षक हैं, महाराज रविंद्रपुरी जी, जो निरंजनी अखाड़ा के माननीय रविंद्रपुरी जी जूनागढ़ अखाड़ा, माननीय राघवेंद्र दास जी बज अखाड़ा, स्वामी दर्शन भारती जी महाराज, महामंडलेश्वर प्रबोधानंद जी, महामंडलेश्वर विवेकानंद जी, महंत निश्चय सिंह जी निर्मल अखाड़ा, महामंडलेश्वर रूपेंद्र प्रकाश जी,
महंत राम मुनि जी महाराज, बाबा हठयोगी जी महाराज, सभी साधु संत, सज्जन वृंद और हमारे सभी अखाड़ों से एकत्र आए हमारे बहुत ही आदरणीय और पूजनीय हमारे सभी साधु संतगण, सबसे पहले तो आप सबको मेरा बहुत बहुत नमन और प्रणाम। अभी मैं जब हरिद्वार आया तो सबसे पहले माया माता जी के दर्शन किए और उसके बाद भैरव महाराज जी का आशीर्वाद लिया और फिर आप सबके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं और मेरे साथी आज जब यहाँ आए तो महामंडलेश्वर अवधेशानंद जी महाराज द्वारा पूजा की गई, ये हम सबका सौभाग्य था कि उस पूजा में हम सब लोग शामिल हो सके और यहाँ आप सबके दर्शन करने का भी हम सबको सौभाग्य मिला है। उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, ऐसी देवताओं की भूमि पर आने का हम सबको सौभाग्य मिला है और हम जानते हैं कि ये जो काल है ये सनातन के जागरण का काल है और ऐसे पूज्य समय पर जब सनातन का जागरण हो रहा हो तो ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसे ऋषि पुरुष साधु संत के दर्शन हो और उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में जो हम देश में विकास के लिए राजनीतिक लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं, उस लड़ाई के शुरुआत में आप सबका आशीर्वाद हम सबको मिल रहा है। इसके लिए मैं आप सबका बहुत ही ऋणी हूं कि आप सब लोगों ने मुझे किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है कि यह जो अभी का दौर है ये भारत का दौर है और इसीलिए लाल किले के प्राचीर से भी उन्होंने कहा यही समय है और सही समय है। तो वो जो सही समय है ये भारत के गौरव का और भारत का दौर है, ऐसा हम मानते हैं। पिछले 10 वर्षों में आध्यात्मिक जगत हो चाहे सांसारिक जगत हो, देश ने बदलाव का दौर देखा है। आज से 10 साल पहले हम कहीं न कहीं हीन भावना से ग्रसित हो रहे थे। हमारा नेतृत्व वो दिशा, वो दृष्टि, वो दिशा नहीं दे पा रहा था और इसीलिए हम सब लोग जानते हैं कि एक ऐसा दौर आया जब भारत पिछड़ता हुआ दिखा, इसकी आध्यात्मिक शक्ति क्षीण होती हुई दिखी और नेतृत्व का बल कभी भी सात्विक शक्तियों को नहीं मिला। इस कारण से धीरे धीरे भारत पिछड़ता हुआ दिख रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एक बदलता दौर हमने देखा और जब हम बदलते दौर की बात करते हैं तो भू की राजनीति से लेकर विदेश नीति तक हर जगह भारत का परचम प्रधानमंत्री मोदी जी ने लहराया और भारतीय विचारधारा को, सात्विक विचारधारा को आगे बढ़ाया है। हम यह भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 21वीं शताब्दी भारत की जागृत अवस्था की शताब्दी बन रही है। यानी भारत अब जागृत अवस्था में हमको दिख रहा है और इसीलिए यही तभी संभव हो पाया है कि हम 500 साल के संघर्ष के पश्चात जिस लड़ाई की शुरुआत और उसकी नींव इसी हरिद्वार की पूज्य भूमि पर रखी गई थी, उसको साकार होते हुए 500 साल के संघर्ष के बाद हमने रामलला का प्राण प्रतिष्ठा देखी और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हमने देखी और रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए। खुशी की बात यह है कि एक दौर यह भी था जब प्रधानमंत्री
मंदिरों से, मठों से दूर रहा करते थे। और मोदी जी के नेतृत्व में यह भी दौर हमने देखा कि कठोर सात्विक अनुष्ठान के 11 दिन के पश्चात प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए आए तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए। ये भी हम लोगों ने देखा, ये बदलता दौर हम लोगों ने देखा है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह जो दौर है वो भारत का 21वीं शताब्दी का जागृत भारत की अवस्था का दौर है। हम लोगों ने काशी तमिल संगम भी देखा। काशी में कितनी दूर की सोच। हम जानते हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए लाखों यजमान, लाखों उनके अनुयायी दक्षिण से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी में अनादिकाल से आ रहे थे, अनादिकाल से। लेकिन हमने ये दौर भी देखा कि राजनीतिक छोटे संकुचित विचार के कारण लोगों ने उत्तर और दक्षिण के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काशी तमिल महासंगम करा करके एक स्थायी रूप दिया कि उत्तर और दक्षिण एक है, भारत माता एक है और भारत माता के नेतृत्व में हम चलने वाले हैं। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जब हम कहते हैं कि भारत का जागृत अवस्था का मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जागृत अवस्था हमको दिख रही है, तो हमने वो सुषुप्त अवस्था भी देखी है। और मैं सुषुप्त अवस्था की बात भी करना चाहता हूं। जब माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू से पूछा कि हम सत्ता का हस्तांतरण कर रहे हैं, तो सत्ता के हस्तांतरण करने की विधि आपके संस्कृति में क्या है? तो हमारे सात्विकता से और संस्कृति से दूर रहने वाले उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा, हमारे यहां कोई व्यवस्था नहीं है। उस समय सी राजगोपालाचारी जी ने कहा कि नहीं, हमारे यहां व्यवस्था है। और चोल राजवंश से, चोल डायनेस्टी से उन्होंने वहां के पुजारियों को बुलाकर, पंडितों को बुलाकर हवाई जहाज में उनको लेकर के दिल्ली आए और सेंघोल, जो धर्म का प्रतीक है, जो धर्म के प्रतीक के दृष्टि से जाना जाता है, जिसे राजा को देकर के ये बताया जाता है कि तुम राजा भी हो लेकिन तुम धर्म के संरक्षक हो और ये धर्म दंड है जो तुमको लेकर के जाता है। इसकी व्यवस्था सी राजगोपालाचारी जी ने की और वो चोल डायनेस्टी के पुजारी वहां आकर के उन्होंने पूजा की। दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने वो पहले संग्रहालय में रखा, पहले नेहरू जी के घर में रहा और बाद में वो संग्रहालय में चला गया नेहरूज वॉकिंग स्टिक के नाम से, वॉकिंग स्टिक के नाम से। ये प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने उसको ढूंढवाया, लाए और फिर से वही हमारे पंडित वहां से, उसी वंशज के पंडित आकर दिल्ली में उन्होंने पूजा की और अब वह सेंघोल धर्म दंड की तरह धर्म की रक्षा करने वाला आज भारत के नई संसद में लोकसभा के सभापति के साथ रखा हुआ है। ये भी हमने देखा। ये जागृत अवस्था की हमने बात देखी है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जाते थे, पतली सी गली होती थी और उसमें दर्शन करने में कितनी कठिनाई होती थी। आज वहां पर काशी कॉरिडोर बनाकर प्रधानमंत्री जी ने आज भव्य मंदिर को पुनर्जागृत करने, पुनर्जागरण का और पुनः उसको जिसको कहते हैं कि रेनोवेट करके उसको ठीक करने का काम किया। केदारनाथ धाम को फिर से स्थापित करके और उसकी भी एक तरीके से उसका पुनर्निर्माण करके उसको पूरा करने का काम किया। महाकाल उज्जैन में महालोक का स्थापना की गई और उसी तरीके से
जो कलाकृतियां थी उनको भी संभाल करके रखने का काम किया गया है। और इसी के साथ साथ गुलामी के चिन्हों से अपने आप को हटा करके भारत के गौरव और संस्कृति को आगे रखने का काम किया है, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और उनको आपकी सात्विक ताकतें सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इसी तरीके से भैया बैठ जाए। भारत को पुरानी गुलामी की मानसिकता से निकालकर गौरवपूर्ण भारत को पुनर्स्थापित करने में प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व ने एक अभूतपूर्व भूमिका अदा की है। ये हम लोगों ने देखा है। हमने ये भी देखा कि जो उपेक्षित धर्मस्थल थे उनको फिर से मुख्यधारा में लाकर, चाहे केदारनाथ का पुनर्निर्माण हो, बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण हो, आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की बात हो, जैसा मैंने कहा कि महालोक की स्थापना उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में हो, और इसी तरीके से जीर्णोद्धार का कार्यक्रम किया गया है। और आज मुझे ये भी खुशी है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मानसखंड मंदिर माला मिशन के तहत जागेश्वर धाम अल्मोड़ा, हाट कालिका पिथौरागढ़ और नैना देवी नैनीताल, इनका भी पुनर्जागरण और पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है। इस तरीके से आगे हम ये भी जानते हैं सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। जय जय जय। हमने ये भी देखा कि जो जम्मू कश्मीर के मंदिर थे जिनको आक्रमणकारियों ने तोड़ा, जिनको ध्वस्त किया, उन मंदिरों को फिर से पुनर्निर्माण करने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसको भी हम पसंद करते हैं। शीतलनाथ मंदिर का 31 साल बाद ताला खोला गया और उसी तरीके से हर दृष्टि से विकास के लिए नए आयाम को आगे बढ़ाने का काम किया गया। और हमें बड़ी खुशी होगी ये जान करके कि जिस सऊदी अरेबिया में एक समय में पूजन भी वर्जित था, उस सऊदी अरेबिया में बाप्स का स्वामीनारायण मंदिर का वहां पर भव्य मंदिर बना है और उसका भी श्री गणेश प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। हम लोग जानते हैं कि हमारे भाई, जो हिंदू भाई बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, जो वहां के धार्मिक असहिष्णुता के कारण, जिनको रिलीजियस कारणों से वहां से निकाला गया, उनको भी नागरिकता देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत में दिया। यानी हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हमारे जैन भाई, हमारे सिख भाई जो वहां से प्रताड़ित हुए, उनको भी जगह देने का काम किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये भी हमको ध्यान है। अभी अभी अफगानिस्तान से हमारे सिख भाई आए, उनको यहाँ स्थान देने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। अफगानिस्तान से 72 में लोग आए, उनको स्थान देने का काम प्रधानमंत्री जी, जिसके हम रिलीजियस परसिक्यूशन कहते हैं, धार्मिक कारणों से जिनका उत्पीड़न होता है, उनको भी कहीं स्थान मिला है तो भारत माता की गोद में मिला, प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से मिला। और इसी तरीके से देश के विकास के लिए गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा,
इनको सशक्तिकरण करने का काम भी किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और इसलिए देश आगे बढ़ा है। अभी अभी आपने देखा होगा कि लोगों ने देश को जातियों के माध्यम से बांटने का प्रयास कई माध्यमों से हमारे विरोधी दलों ने किया, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। ज्ञान में जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर नारी शक्ति का सशक्तिकरण और सम्मान हो गया, तो भारत आगे बढ़ जाएगा, सभी जातियों का भला हो जाएगा। इस बात को उन्होंने कहा और इसी बात को लेकर के हम सब लोग आगे बढ़े। इसलिए यह आपकी सात्विक ताकतों के माध्यम से जो हमें शक्ति मिलती है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत पुनर्जागृत अवस्था की ओर आगे बढ़ रहा है, उसको हमको आगे बढ़ाना है, ये मैं जरूर कहना चाहता हूँ। एक मैं, आप सब लोग ऋषि पुरुष हैं, दिन रात अध्यात्म के दुनिया में आप लोग स्थापित होकर के, विराजमान होकर के पूजन, मंथन, चिंतन लगातार कर रहे हैं। आपकी सात्विक ताकतें आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को शक्ति देती है, ताकत देती है, और वह शक्ति समाज के भला के लिए, नारी शक्ति के भला के लिए, युवा शक्ति के भला के लिए, किसानों की ताकत के लिए, सबके लिए अर्पित होती है। और हम सब लोग, देश आगे बढ़े, सात्विक विचारधारा के साथ पुनर्जागृत हो, इस काम को लेकर के हम चले। श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके, जय जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम। एक बात आपने जरूर देखी होगी कि एक तरफ आप साधु संतों के आशीर्वाद से मोदी जी हर पल देश के नाम, हर पल समाज के नाम, हर पल देश के पुनर्जागरण के नाम पर हर दिन काम कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर कुछ लोग धर्म का उपयोग चुनावी समय में किया करते हैं। वो कभी मंदिर नहीं जाते, लेकिन चुनाव के समय मंदिरों के दर्शन करते हैं, जनेऊ पहन करके दिखाते हैं कि मैं भी जनेऊ पहनता हूं। ये मालूम नहीं कि जनेऊ इधर से पहना जाता है या इधर से पहना जाता है। आरती करते समय मालूम नहीं कि ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है। लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो धर्म का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, लेकिन आपकी सात्विक शक्तियां हमेशा मोदी जी को और ताकत देती हैं और यशस्वी बनाने का काम करती हैं। मैं यहां ये भी कहना चाहूंगा कि हम जब सात्विक शक्तियों के आह्वान की बात करते हैं तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ राजनीतिक दल सनातन ताकतों के बारे में अपशब्द भी कहते हैं और टीका टिप्पणी भी करते हैं। बोलिए, ऐसे लोगों को आशीर्वाद मिलना चाहिए क्या? मिलना चाहिए क्या? और ये जो सनातनी ताकतों के बारे में अपशब्द कहते हैं, जो सनातनी ताकतों के बारे में समाज में गलत तरीके के वातावरण पैदा करने का प्रयास करते हैं, जो सनातनी ताकतों को एक तरीके से कलंकित करने का काम करते हैं, वहीं भारत के कुछ पार्टियां चुप्पी साध लेती हैं, बोलने की हिम्मत नहीं होती। ये राजनीति के कारण होती है।
बोलिए, ऐसी ताकतों को भी समर्थन देना है क्या? ऐसी ताकतों को भी समर्थन मिलना चाहिए क्या, जो सनातन के विरुद्ध में बोले और पार्टियां गठजोड़ करके उनके साथ चुप रहें, मुंह पर ताला लगा ले, सनातन के पक्ष में बोलने की हिम्मत ना हो? ऐसी ताकतों को क्या भारत में कोई स्थान होना चाहिए? कोई ऐसी ताकतों को कोई भारत की जनता का आशीर्वाद मिलना चाहिए? कोई साधु संतों का आशीर्वाद मिलना चाहिए? मित्रों, आपका आशीर्वाद हमेशा सात्विक ताकतों के साथ है, जो समाज में को मंगलमय बनाने के लिए लगे हैं, जहां सब प्राणी को अच्छे से आगे बढ़ने का सुअवसर मिले, सबका सशक्तिकरण हो और ज्ञान और सात्विक वातावरण में समाज व्याप्त हो, इसके लिए हम तपस्या करते हैं। और इसको आगे बढ़ाने का काम मैंने उदाहरण सहित आपको बताया है कि बखूबी 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से सात्विक शक्तियों का दौर भारत का दौर बना दिया है, इसको भी हम सब लोगों ने देखा। और इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत माता। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ उठा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देंगे। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। जय हो, विजय हो, जय हो, विजय